बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। करती हूँ कि जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और यहाँ पे जो है आज मेरे बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। होती तो उसकी 29 दिसंबर को है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बर्थडे पे ये होता है कि बच्चों के प्लान्स होते हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, वो कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। जो जो फ्रेंड्स के साथ उसकी सेलिब्रेशन होती है वो हम पहले ही कर लेते हैं जैसे ही विंटर वेकेशन स्टार्ट होती हैं। तो बस आज फ्रेंड्स की गेट टुगेदर थी। जो फैमिली के साथ है वो इंशाल्लाह 29 को ही सेलिब्रेट होगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी। उसका केक ले लिया था, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए थे, बर्गर्स बनाने थे मैंने बच्चों के लिए, और मैंने पास्ता सोचा था कि यही दो चीज़ें बच्चों की फ़ेवरेट होती हैं। बाकी स्नैक्स वगैरह ले लिए थे क्योंकि उनको इवनिंग से आना था। तो बस मैंने कहा था कि वो चीज़ें तो सर्व होती रहेंगी, लेकिन ये जो मेन जो मैंने मील इनका डिसाइड किया था वो बर्गर्स थे और पास्ता था। तो बस यहाँ पर जो है मैं अब केक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रह गई थी जो मैं ला के रख रही थी। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट करके गई थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का पास्ता रेडी किया था। तो ये देखें, मैंने दो पास्ता को जो है ना कंबाइन करके बनाया था। बहुत ही ज़बरदस्त शेप्स थे, स्प्रिंकल था और एक इस तरह का न्यू शेप आया था। तो बस मैंने कहा बच्चे खुश होंगे इस तरह का पास्ता देख के। बना भी बहुत ही मज़े का था। इसके बाद था सबसे बड़ा काम जी डेकोर का, और मैंने कहा जल्दी जल्दी बस अब क्लीन करके सब डेकोर स्टार्ट करो। तो यहाँ पर जो है उसने कहा था कि मुझे रेड एंड ब्लैक थीम रखनी है, तो हमने रेड एंड ब्लैक ही बलून्स लिए थे। और अब माशाल्लाह से बच्चे जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि बस डिसेंट सा डेकोर होना चाहिए, ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। तो मैंने इस तरह का इनको रेड एंड ब्लैक का डेकोर करके दे दिया था। बस फाइनल सब क्लीन हो रहा था और बच्चे माशाल्लाह से आना शुरू हो गए थे। एक हलचल सी हो गई थी, सब आ गए थे, इसके फ्रेंड्स जितने भी आने थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये था कि केक कट कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को जाना भी जल्दी होता है। तो मैंने सब केक वगैरह बर्गर सब असेंबल कर दिया था, पास्ता भी। और यहाँ पे जो है केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। मेरी बेटी को नटेला केक बहुत पसंद है तो बस मैं वही वाला लेकर आई थी, वरना मुझे तो जो है पर्सनली इतना पसंद नहीं होता है, बहुत ही मीठा होता है। लेकिन उसकी पसंद का ही आया था और बहुत ही मज़ेदार केक था। तो बस केक के बाद मैंने यहाँ पे खाना सर्व कर दिया था। बच्चों को बर्गर्स भी बहुत पसंद आए, पास्ता भी बहुत पसंद आया। दिल खुश हो जाता है जब बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ना, क्योंकि माँ बाप के बगैर आते हैं तो बड़ा परेशानी होती है कि सही से खा लें। और यहाँ जनाब शुरू हो गई थी मेरे बेटे की पैकिंग। नेक्स्ट डे उसको जाना था पाकिस्तान टूर पे, नॉर्दर्न एरियाज़ स्कूल की तरफ से। और फर्स्ट टाइम ये जा रहा था, हमारे साथ ही हमेशा गया है। तो बस बच्चे बड़े तो हो रहे होते हैं लेकिन माँओं के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं ना। तो बस मेरा दिल बहुत उदास सा 3-4 दिन से। मुझे बस शाम होते होते जो है ना रोना सा आ जाता था। दिन भर में मैं इसकी पैकिंग करवा रही होती थी, चीज़ें कंप्लीट, शॉपिंग वगैरह। और शाम से जो है ना मुझे थोड़ी घबराहट सी शुरू हो जाती थी सोच सोच के, क्योंकि आपको पता है सफ़र होता है और बच्चा जो है पहली बार जा रहा था। और स्कूल से और भी लोग थे, टोटल 16 का ग्रुप गया है। लेकिन फिर भी वही सफ़र में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो सब मैं उसको समझा रही थी। सबसे पहली बात तो मैंने उससे कहा था आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ना, चाहे कुछ भी हो, चलते फिरते कहीं निकल रहे हो, तैयारी हो, और सारी सूरतें जितनी भी होती हैं वो सबका दम करके रखना अपने ऊपर। और माशाल्लाह से इसको आती भी बहुत सारी हैं। तो बस ये अब नेक्स्ट डे के क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रात में सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, सुबह की ही फ़्लाइट थी। तो बस हम अर्ली मॉर्निंग उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गए थे। और ये माशाल्लाह से कराची का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है, और वैसे तो अंदर से काफ़ी ओल्ड हो गया, अब तो इस्लामाबाद का बना है जो बहुत ज़बरदस्त है, न्यू एयरपोर्ट। लेकिन कराची एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग की आउटलुक की एक अपना ही चार्म है, और बस इससे भी बहुत सारी मेमोरीज़ अटैच हुई हुई होती हैं। कहाँ कहाँ गए वो सब रिकॉल हो जाता है। तो बस मेरे बेटे की फ़्लाइट थी इस्लामाबाद की, और सारे बच्चे जो है एयरपोर्ट पे कलेक्ट होने थे। सब ने कलेक्ट होकर फिर इनकी ग्रुप फ़ोटो होनी थी। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकल जाना था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पहुंच गए थे। और जब हम पहुंचे हैं तो माशाल्लाह से सारे बच्चे जो है वो आना शुरू हो गए थे और टाइम पर आ गए थे। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे बेटे का भी टाइम नहीं गुजर रहा था, मम्मा कब आएगा वो दिन, कब आएगा। और जो सारी मदर्स थी ऑफ़ के लिए आई थी, पेरेंट्स फादर्स भी, लेकिन मदर्स की सबकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मिली जुली सी कैफियत थी। ये सिर्फ माएँ समझ सकती हैं किस तरह की फ़ीलिंग्स होती हैं, ना बाप समझ सकते हैं ना बच्चे समझ सकते हैं। बच्चे भी पूछ रहे थे आप लोग क्यों रो रहे हैं, तो वो तो माशाल्लाह से खुश थे। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।